एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और दिमाग में सवालों का तूफान ला देगी। एक नाम जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में एक मिसाल बन गया था। एक ऐसा गोस्ट हंटर जिसने न सिर्फ भूतों का सच ढूंढने की ठानी, बल्कि लोगों के मन से डर और भ्रम को मिटाने का भी बीड़ा उठाया। वो शख्स जो रात के अंधेरे में अनजान ताकतों से बात करने निकल पड़ता था, जो खंडहरों और सुनसान जगहों में सच की तलाश करता था। लेकिन किस्मत देखिए, जो इंसान पूरे देश को भूत प्रेत के डर से आजादी दिलाने निकला, उसकी अपनी मौत आज तक एक अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। उसकी जिंदगी एक खुली किताब थी, लेकिन उसकी मौत ने उस किताब के आखिरी पन्ने को रहस्यों की स्याही से भर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौरव तिवारी की, एक ट्रेन्ड पायलट जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और सुपरनैचुरल इन्वेस्टिगेशंस की दुनिया में खिंचता चला गया। एक ऐसा इंसान जिसने अपने सपनों को छोड़कर एक अनजानी दुनिया की सैर की, और उस सैर ने उसे कहां पहुंचाया, ये आज भी एक पहेली है। उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई, देश विदेश की हॉन्टेड जगहों की सच्चाई को उजागर किया, लेकिन जुलाई 2016 में उनकी मौत ने सबको हैरान कर दिया। उनकी लाश उनके ही घर के बाथरूम में मिली, गले पर एक अजीब सा निशान, और मौत की वजह आज तक साफ नहीं। लेकिन उस रात का सच आखिर क्या था? आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या कोई भूतिया ताकत थी जिसने उन्हें मार डाला, या ये बस एक हादसा था? क्या वो उसी दुनिया का शिकार हो गए जिसे वो समझने की कोशिश कर रहे थे? तो दोस्तों, आज हम गौरव तिवारी की जिंदगी के हर पहलू को खोलेंगे, उनके स्केरियस्ट इन्वेस्टिगेशंस, उनके शॉकिंग एक्सपीरियंसेस और उनकी रहस्यमयी मौत की सारी थ्योरीज। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी रूह तक हिला देगा। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो उसे अनजाने रास्तों पर ले गया। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां भूत प्रेत को सिर्फ कहानियों का एक हिस्सा माना जाता था। उनके घर में अगर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की बात करता तो लोग हंसते और कहते, अरे ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके माता पिता, रिश्तेदार और आसपास के लोग सब यही मानते थे कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ दादी नानी की कहानियों में होती हैं, हकीकत में नहीं। गौरव का बचपन बिल्कुल आम था। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना और घर वालों की बात मानना। सुबह स्कूल की तैयारी, शाम को गली में क्रिकेट और रात को मम्मी पापा के साथ खाना। उनकी जिंदगी एकदम साधारण थी, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। वो हमेशा सोचते थे कि क्या सच में इस दुनिया में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या भूत प्रेत सिर्फ दिमाग का वहम है, या इनके पीछे कोई सच्चाई छुपी है? जब वो रात को सोते थे तो कभी कभी उन्हें अजीब सपने आते थे, कभी कोई साया, कभी कोई आवाज। लेकिन उस उम्र में वो इसे समझ नहीं पाते थे। ये सवाल उनके मन में बार बार उठते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें जवाब नहीं मिला। उनके दोस्तों को भी उनकी ये बातें अजीब लगती थीं, लेकिन गौरव चुपचाप अपने मन में इन सवालों को संभाल कर रखते थे। 16 साल की उम्र में गौरव ने अपने सपनों को पंख देने की कोशिश की। उन्हें एक्टिंग का शौक था और वो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। उन्होंने 16 दिसंबर और टांगो चार्ली जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल भी किए। वो सेट पर घंटों मेहनत करते थे, डायलॉग्स याद करते थे और डायरेक्टर की हर बात को ध्यान से सुनते थे। लेकिन दोस्तों, बॉलीवुड में हर किसी की किस्मत नहीं चमकती, और गौरव के साथ भी यही हुआ। कई ऑडिशंस, कई रिजेक्शंस। हर बार उन्हें लगा कि शायद अगली बार कामयाबी मिलेगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। वो ऑडिशंस के लिए लाइन में खड़े होते, घंटों इंतजार करते, लेकिन रोल छोटे मोटे ही मिलते। आखिरकार उन्हें लगा कि शायद ये उनका रास्ता नहीं है। उनके दोस्त कहते, गौरव कुछ और कर ले, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थे। निराशा हाथ लगी, लेकिन गौरव ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा, अगर एक्टर नहीं बन सकता तो कुछ और बड़ा करूंगा। और फिर वो फ्लोरिडा, अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने एविएशन की पढ़ाई शुरू की। उनका सपना था कि वो आसमान में उड़ान भरें, एक कमर्शियल पायलट बने। उन्हें लगा कि शायद आसमान की ऊंचाइयां उनकी किस्मत बदल देगी, लेकिन वहां जो हुआ उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। फ्लोरिडा में गौरव ने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया था। वो अपनी पढ़ाई में मस्त थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वो अपने दोस्तों के साथ फ्लैट में बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी उन्हें लगा कि कोई उनके पास है।
कभी टेबल पर अचानक खटखट की आवाज तो कभी कानों में फुसफुसाहट। पहले तो गौरव ने सोचा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। वो अपने दोस्तों से पूछते, क्या तुमने कुछ सुना? लेकिन दोस्त हंसते और कहते, गौरव तू ज्यादा सोचता है। लेकिन फिर एक दिन उनकी आंखों के सामने एक शैडोवी फिगर दिखा। एक छोटी लड़की का साया था। वो साया धीरे धीरे कमरे में घूम रहा था और फिर अचानक गायब हो गया। गौरव के दोस्त भी डर गए, लेकिन गौरव ने उस रात सोचा, क्या ये मेरा दिमाग का वहम है या सच में कुछ है? उनका दिल तेजी से धड़क रहा था, नींद उड़ गई थी। ये सवाल उनके दिमाग में बार बार आने लगा। और फिर क्या, ये एक्सपीरियंस गौरव के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। वो बार बार होने वाली इन अजीब घटनाओं से परेशान हो गए। कभी रात को अचानक बत्तियां फ्लिकर करने लगती तो कभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आता जिसकी कोई वजह नहीं थी। वो रात को सो नहीं पाते थे, हर छोटी आवाज पर चौंक जाते थे। गौरव ने फैसला किया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर ये सच है तो इसे समझना होगा। उन्होंने एविएशन की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और पैरानॉर्मल रिसर्च को अपना करियर बना लिया। अमेरिका में उन्होंने पैरानेक्सस एसोसिएशन ज्वाइन की, जहां से उन्हें सर्टिफाइड लीड पैरानॉर्मल मिला, इन्वेस्टिगेटर और सर्टिफाइड यूएफओ फील्ड इन्वेस्टिगेटर जैसे सर्टिफिकेट मिले। गौरव अब एक प्रोफेशनल गोस्ट हंटर बन चुके थे। साल 2009 में वो भारत लौटे और उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की नींव रखी। उनका मकसद था कि वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को साइंटिफिकली समझें और लोगों को इनसे डरने की बजाय सच जानने में मदद करें। वो चाहते थे कि लोग अंधविश्वास से बाहर आएं और सच को सामने लाएं। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ गौरव और उनकी टीम ने देश विदेश की हजारों हॉन्टेड जगहों की जांच शुरू की। राजस्थान का भानगढ़ किला, पुणे का शनिवार वाड़ा और जैसलमेर का कुलधरा गांव, ये वो जगहें थीं जहां लोग जाने से डरते थे। लेकिन गौरव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। उनके पास थे हाईटेक गैजेट्स, ईएमएफ मीटर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करते थे, थर्मल कैमरे जो ठंडी या गर्म ऊर्जा को कैप्चर करते थे, और ईवीपी रिकॉर्डर्स जो आत्माओं की आवाजें रिकॉर्ड करते थे। गौरव की टीम उन लोगों की मदद करती थी जो किसी भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी से परेशान थे। वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस और स्पिरिचुअल क्लेंजिंग के जरिए लोगों के डर को दूर करते थे। गौरव हमेशा कहते थे, हर अजीब चीज भूत नहीं होती, कभी कभी ये हमारे दिमाग का खेल होता है। वो लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से पैरानॉर्मल मिथ्स को तोड़ने की कोशिश करते थे। वो रात रात भर जागते, सुनसान जगहों पर जाते और सच को सामने लाने की जिद करते थे। गौरव सिर्फ इन्वेस्टिगेटर नहीं थे, वो एक टीचर भी थे। उन्होंने अपनी टीम को गोस्ट हंटिंग टेक्निक्स सिखाई और कई लोगों को सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर बनने में मदद की। उनकी सोसाइटी ने पैरानॉर्मल रिसर्च को एक सीरियस फील्ड बनाया जिसे पहले लोग सिर्फ अंधविश्वास समझते थे। गौरव की मेहनत रंग लाई और वो टीवी स्टार भी बन गए। MTV गर्ल्स नाइट आउट, भूत आयाम और हाउंटिंग ऑस्ट्रेलिया जैसे शो में गौरव नजर आए। इन शो में वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को साइंटिफिकली समझाने की कोशिश करते थे। वो कहते थे, गोस्ट्स होते हैं लेकिन डरने की जरूरत नहीं, इन्हें समझने की जरूरत है। उनकी पर्सनैलिटी, उनका ज्ञान और उनका हौसला, इन सब ने उन्हें इंडिया का गोस्ट बस्टर बना दिया। लोग उन्हें देखते, उनकी बातें सुनते और उनके हौसले की तारीफ करते। वर्ष 2016 में गौरव ने आर्या कश्यप से शादी की। उनकी जिंदगी में खुशियां आई, लेकिन उनकी मिडनाइट इन्वेस्टिगेशंस और पैरानॉर्मल रिसर्च की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में तनाव बढ़ने लगा। घर वाले चाहते थे कि वो ये सब छोड़ दें, एक नॉर्मल जिंदगी जी, लेकिन गौरव के लिए ये मुमकिन नहीं था। वो कहते थे, मैंने जो शुरू किया है उसे पूरा करना मेरा मकसद है। वो अपनी महारत, खास मशीनों और कैमरों की मदद से अनजान और अदृश्य ताकतों को ढूंढते थे। कभी सुनसान हवेलियों में, कभी खंडहरों में, कभी कब्रिस्तानों में, तो कभी बेयाबान जंगलों में। यहां तक कि मुर्दा घरों के अंदर भी गौरव सच की तलाश में लगे रहते थे। लेकिन अफसोस, वही गौरव अपनी मौत को एक पहेली बना गए। अब सुनिए वो दिन जो सबको हिला गया। 7 जुलाई 2016 को गौरव अपने दिल्ली के द्वारका वाले घर में बाथरूम में मरे हुए पाए गए। उनकी जिंदगी जिन रहस्यों को सुलझाने में बीती, वही रहस्य अब उनकी मौत के बाद उठ रहे थे। गौरव को न कोई पैसों की तंगी थी, न कोई और बड़ी परेशानी। हाल ही में शादी हुई थी, वो खुश थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले वो अपने काम में व्यस्त थे।
दिल्ली की एक और हॉन्टेड जगह की वो जांच कर रहे थे। मरने से कुछ मिनट पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे, अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे। फिर अचानक वो बाथरूम गए थे। कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। गौरव के पिता और पत्नी ने झांक कर देखा तो वो फर्श पर बेहोश पड़े थे। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। गौरव की मौत के बाद उनकी पत्नी ने पुलिस को एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि मरने से कुछ दिन पहले गौरव ने उनसे कहा था कि एक नेगेटिव ताकत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा। उनकी पत्नी को लगा कि शायद ज्यादा काम की वजह से वो तनाव में हैं और वो जल्द ठीक हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त उन्होंने इसे सीरियसनेस से नहीं लिया। जांच में गौरव की गर्दन पर एक काला निशान मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा एस्फिक्सिया, यानी सांस रुकने से मौत। पुलिस ने इसे सुसाइड करार दिया, लेकिन गौरव का परिवार और उनके फैंस आज तक इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि जो इंसान भूतों से नहीं डरता था, वो खुद अपनी जान क्यों लेगा। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या सच में कोई नेगेटिव ताकत थी जिसने गौरव को मार डाला? क्या वो उसी दुनिया का शिकार हो गए जिसे वो समझने की कोशिश कर रहे थे, या फिर ये तनाव और दबाव का नतीजा था? कुछ लोग कहते हैं कि गौरव की मौत एक हादसा थी, वो शायद बाथरूम में फिसल गए। कुछ का मानना है कि ये आत्महत्या थी क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में परेशानियां थीं। लेकिन उनके फैंस कहते हैं नहीं, गौरव को किसी आत्मा ने मारा है। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं, क्या भूत सच में होते हैं? और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।